मध्य प्रदेश के बैतूल में एक गांव में अंधविश्वास की परंपरा के चलते लोग 21वीं सदी में भी कांटों पर लेटकर परीक्षा देते हैं। आस्था के नाम पर एक दर्दनाक खेल खेला जा रहा है। अपने आप को पांडवों का वंशज कहने वाले रज्जड़ समाज के लिए अपनी मन्नत पूरी कराने और बहनों की विदाई कराने के लिए लोग खुशी खुशी कांटों की सेज पर लेटते हैं। डॉक्टर इसे घातक बता रहे हैं। बैतूल के सहरा गांव में हर साल अगहन मास पर रज्जड़ समाज के लोग इस परंपरा को निभाते हैं। इन लोगों का कहना है कि हम पांडवों के वंशज हैं। पांडवों ने कुछ इसी तरह से कांटों पर लेटकर सत्य की परीक्षा दी थी और इसीलिए रज्जड़ समाज इस परंपरा को सालों से निभाता आ रहा है। इन लोगों का मानना है कि कांटों की सेज पर लेटकर वो अपनी आस्था, सच्चाई और भक्ति की परीक्षा देता है। ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि इस कार्यक्रम के बाद वे अपनी बहन की विदाई कराते हैं। रज्जड़ समाज के ये लोग पूजा करने के बाद नुकीले कांटों की झाड़ियां तोड़कर लाते हैं और फिर उन झाड़ियों की पूजा की जाती है। इसके बाद एक एक करके ये लोग नंगे बदन इन कांटों पर लेटकर सत्य और भक्ति का परिचय देते हैं। इस मान्यता के पीछे एक कहानी ये है कि एक बार पांडव पानी के लिए भटक रहे थे। बहुत देर बाद उन्हें एक नाहल समुदाय का एक व्यक्ति दिखाई दिया। पांडव ने उसे नाहल से पूछा कि इन जंगलों में पानी कहाँ मिलेगा, लेकिन नाहल ने अपने पानी का स्रोत बताने से पहले पांडवों के सामने एक शर्त रख दी। नाहल ने कहा कि पानी का स्रोत बताने के बाद उसको अपनी बहन की शादी भील से करवानी होगी। पांडवों की भी कोई बहन नहीं थी। इस पर पांडवों ने एक भोदई नाम की लड़की को अपनी बहन बना लिया। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट। बताएं, ये जो भोंडई आयोजन होता है इसके पीछे क्या कथा है? इसके पीछे कथा ये है कि हमारे यहाँ की जो रज्जड़ जाति के लोग हैं, इन लोगों को ये अपने आप को जो है पांडव वंशज के मानते हैं। ये बताते कि पांडव लोग एक बार शिकार खेलने वन में गए थे। वहाँ पे इन लोगों को प्यास लगी तो वहाँ पानी नहीं मिल रहा था। ये बहुत भटकते रहे। फिर वहाँ पे एक नाहल का घर था, उसको वहाँ पानी था, तो उसने बोला कि आपकी बहन जो है वो हमें ब्याहेगी तो हम पानी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो इन लोगों ने शर्त उसको मान के उनकी बहन को उनको देने के लिए तैयार हुए थे। तो उसने उनको पानी दिया था। जब से ये लोग उसके उपलक्ष्य में ये कांटे पे लौंड कर भोंडई का कार्यक्रम बनाते हैं। यानी पांडवों की बहन नाहल को दी थी। तो ये क्यों इतना कष्ट देते हैं अपने आप को? ये अपने उनकी परीक्षा ली थी कि भाई ये पांडव जो है ये उसकी बहन को अपने को ब्याहेगा कि नहीं, इसलिए इनसे वहाँ परीक्षा ली थी नाहल ने कि तुम इसकी परीक्षा दो। तो इन्हें कांटे पे लौट के उसकी परीक्षा दी थी। रोहित, आज क्या किया तुमने पता है? हाँ, कांटे पे लौंडे गादी लाई थी बस। तो तुमको दर्द नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं होता, बस आँखें मीच के लौंडना है। तो तुमने कोई मन्नत की थी क्या? नहीं। तो फिर क्यों किया आपने? ये हमारी घर की परंपरा है। और कौन कौन करता है आपके? ये यहाँ के पूरे परिवार करते हैं। और आपके घर में और कौन कौन करता है? बस हम अकेले। पापा भाई कोई करते हैं? नहीं, ये भाई है मेरा। अच्छा, वो करते हैं। क्या किया आज आपने? कैसे किया आपने आज? ये आँखें मीचा और बस लौंडने लग गए। रोहित, क्या परंपरा है, तुमको क्या मालूम है? हमको ये मालूम है, हमारे खानदानी देव है भीमसन बाबा, ये हमारे आंग में आते हैं और 5 दिन का कार्यक्रम रहता है। ये होता है। क्या क्या कार्यक्रम होती है? शादी पे लौंडाया जाता है। अच्छा, ये बताओ कि ये काम किया अभी? ये अभी 2 बार काम कर रहा है, नए आए। पिछले साल भी किए? हाँ। ठीक है। हमने ये बताइए, ये कब से कर रहे हैं और क्या परंपरा है? ये हमारे पुरानी पीढ़ी से चलिए 2-3 पीढ़ी हो गया है। मतलब एक से एक बढ़ते हुए चल जा रहा है। साल के मतलब नए आते हैं, वो पुराने वाले अब जाते रहे। अब हम नए हैं। क्या बोलते हैं इसको? हमारे ये पाची पंडों का त्योहार है, ये भोंडाई बाई। हाँ, क्या है इसके पीछे कथा कहानी क्या है? इसके पीछे कथा कहानी क्या है? अब परम पीढ़ी से मानते चले आ रहे हैं, लोग बाग भी सब देख रहे हैं। अब हमको तो हमारे को त्योहार का मालूम नहीं पे। गाँव वाले बोलते कि नहीं तुम्हारा त्योहार आ गया, हमारे तो बेभूल में रहते हैं हम। पर गाँव वाले का ये बताइए, ये कांटे कहाँ से लाते और ये गढ़ते नहीं आप लोग? नहीं, कांटे नहीं करते। 5 दिनों तक के कैसे त्योहार? हमने तो मतलब वो गढ़ते नहीं, अग्नि नहीं होती, कुछ नहीं करते नहीं। इतना सा खोपड़ा भी अगर गड़ गया तो उसको हम साल भर महीना भर हम ये करते रहेंगे। पर अभी अब तुम देख रहे साक्षात की बिल्कुल निरखड़े है।
पाँच दिन तक के कैसे त्योहार मनाते 5 हैं? दिन तक के बस मतलब वैसे पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद में हम ये आखिरी दिन आज काटा का है। अब इसके बाद में हमारी भुंडई बाई की विदा होगी। 5 पंडित की बहन है ये, तो उनकी विदा भी होगी। उनको हम मानते हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।